So let's get started. What is tense? Tense tells us time and state. Time and state of what? An of an एक्शन. किसी एक्शन का टाइम एंड स्टेट बताता है. क्या बताता है? टेंस. कौन सी एक्शन का? तो किसी सेंटेंस में जो एक्शन होता है, कोई क्रिया होती है, उसका टाइम बताता है, टाइम और स्टेट बताता है. तो हम समझते हैं टाइम और स्टेट क्या होता है. सबसे पहले टाइम. टाइम क्या होता है? टाइम 3 होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. जो काम अभी हम कर रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग, यह भी प्रेजेंट का टेंस है, यानी कि इसका मतलब है मैं जा रहा हूँ. ये प्रेजेंट का टेंस है, यानी कि वर्तमान का, मैं अभी कर रहा हूँ, अभी. और यदि हमने इससे पहले, चाहे भले वो 1 मिनट हो या 1 साल हो या 10 साल हो, इससे पहले कभी भी कोई काम किया है तो वो पास्ट कहलाएगा. जैसे आई वेंट, इसका मतलब है मैं गया था. अब यदि हम इसके आगे यस्टरडे लगा दें तो मैं कल गया था. आई वेंट लास्ट ईयर, तो मैं पिछली साल गया था. इस तरह से कोई भी टाइम हम लगा दें वो टाइम पास्ट का ही कहलाएगा. यदि हम आगे की बात करें तो वो फ्यूचर कहलाएगा, चाहे वो 1 मिनट बाद हो या 10 साल बाद हो या 5 साल बाद हो. जैसे आई विल गो, ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है. इसका मतलब है मैं जाऊंगा. ये हो गया हमारा टाइम. टाइम 3 होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. अभी हम प्रेजेंट में मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. यदि हम पहले की बात करें तो वो पास्ट हो जाएगा. यदि हम बाद की बात करें तो वो फ्यूचर हो जाएगा. आगे हम क्लियर समझेंगे. और अब हम देखते हैं स्टेट क्या होता है. स्टेट, कंडीशन और सिचुएशन ऑफ एन एक्शन. तो देखिए समझते हैं. जैसे एक एग्जांपल लिखा है, आई स्टडी एट नाइट. अब इसमें एक तो टाइम कहलाएगा और एक स्टेट कहलाएगा. टाइम अभी हमने पढ़ा. यदि हमने बोला आई स्टडी एट नाइट, में नाइट में पढ़ता हूँ, तो ये प्रेजेंट का टेंस है, इसका टाइम है प्रेजेंट. लेकिन अब हम टाइम के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम कर रहे हैं स्टेट की बात. स्टेट यानी कि ये सेंटेंस क्या बताता है. आई स्टडी एट नाइट, मैं नाइट में पढ़ता हूँ, ये मेरी हैबिट है. या आई गो बाय बाइक, मैं बाइक से जाता हूँ, ये मेरी हैबिट है. इसमें डेली रूटीन भी आते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट भी आते हैं, वो हम आगे समझेंगे. मैंने बोला आई एम स्टडिंग. अब इसमें टाइम कौन सा है? टाइम तो प्रेजेंट का है. सिंपल सा, आई एम स्टडिंग यानी मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो प्रेजेंट का टाइम है. लेकिन अभी हमको समझना है स्टेट क्या होता है. तो इस सेंटेंस का स्टेट क्या है? स्टेट यानी कि इसकी कंडीशन क्या है. कंडीशन ये है कि ये रनिंग है. रनिंग मतलब ऑन गोइंग है या कंटिन्यू है. ये काम अभी चल रहा है. आई एम स्टडिंग, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो ये कंटिन्यू है. आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुका हूँ, तो ये काम कंप्लीट हो गया है. मैं पढ़ चुका हूँ, इसका मतलब ये काम कंप्लीट हो गया है. इसकी स्टेट क्या है? कि ये कंप्लीट हो गया है. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, कंटिन्यूइंग ओवर द टाइम. ये काम भी कंटिन्यू है, बस इसमें फर्क ये है कि ये 2 घंटे पहले चालू हुआ था, यानी कि 2 घंटे पास्ट में चालू हुआ था और अभी भी चल रहा है. ये जो हैबिट वाले सेंटेंस होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, यानी कि जिन सेंटेंस में उनका स्टेट हैबिट हो, तो हम उन सेंटेंस को बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल. प्रेजेंट की हैबिट है तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट की हैबिट है तो पास्ट सिंपल. सिंपल या मैंने इंडेफिनिट भी बोलते हैं. ऑन गोइंग वालों को बोलते हैं हम कंटिन्यूअस, और कंप्लीटेड वालों को बोलते हैं हम परफेक्ट. और कंटिन्यूइंग ओवर द टाइम, यानी जिसमें समय के साथ कंटिन्यू है, ड्यूरेशन भी लगाओ, उसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब इन्हें हम डिटेल्स में एक एक सेंटेंस को, एक एक टेंस को पढ़ेंगे. हमने देखा टाइम कितने होते हैं? 3, जो हमने पढ़ा था. ये अभी हम प्रेजेंट में, पीछे जाएंगे तो पास्ट, आगे जाएंगे तो फ्यूचर. 3 टाइम होते हैं. फिर उसके बाद हमने पढ़ा 3 के 4 स्टेट होते हैं. 4 स्टेट कौन कौन से? जो हैबिट, फैक्ट और ट्रूथ. ट्रूथ कौन से? जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ. ये सभी सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में आते हैं. कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, जो ऑन गोइंग हो. ऑन गोइंग मतलब जो काम चल रहा हो. परफेक्ट जो फिनिश हो गया हो. और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है. आई होप आप समझ गए होंगे कि यानी कि 3 टाइम और 4 टेंस, टोटल 12 टेंस हमको पढ़ना है. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला टेंस हम पढ़ेंगे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. तीनों में से हमको 4 4 पढ़ना है, तीनों के. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट से. प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरह से हम फिर पास्ट पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इस प्रेजेंट सिंपल के साथ हम शुरू करते हैं. प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं. प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट किस चीज़ की बात होती है या पहचान क्या होती है? एक पहचान होती है हिंदी में, जिसे हम बोलते हैं ता है, ती है और ते है. कोई ज़रूरी नहीं हम इन्हीं से प्रेजेंट टेंस को पहचाने. हिंदी में यह पहचान होती है और इंग्लिश में पहचान होती है सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म. प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान ये होती है इंग्लिश में. और इसके अलावा एक और पहचान ये होती है, यदि हम सेंटेंस वाइज मीनिंग समझना चाहें कि यदि कोई हैबिट वाला सेंटेंस है तो प्रेजेंट सिंपल में आएगा, डेली रूटीन वाला प्रेजेंट सिंपल में आएगा, फैक्ट वाला भी सिंपल में आएगा, या जनरल ट्रूथ भी सिंपल में आएगा. 3 पहचान होती है. 3 कौन कौन सी? या तो इन तरह से हम पहचान लें कि हैबिट वाला सेंटेंस हो, जैसे कि मैं पैदल जाता हूँ, पैदल जाता हूँ ये मेरी हैबिट है, तो ये भी सिंपल में आएगा. या हम इस तरह से पहचान लें ताए तिए थे, ये भी सिंपल की पहचान है. या सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये भी सिंपल की पहचान है. वर्ब हमें पता है कि वर्ब 3 होती है, यानी वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन.
समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होते हैं दो तरह के, एक सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, नेम। प्लूरल कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे। इनके मीनिंग क्या होते हैं? ही यानी वह बॉय, शी यानी वह गर्ल, इट यानी कोई भी नॉन लिविंग थिंग, नेम यानी कोई भी नाम जैसे कि राम, आई यानी मैं, यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वे। जब दो या दो से ज्यादा लोग हो तो दे बोलते हैं। ये सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब क्रिया होती है। वर्ब क्रिया जिसमें कोई काम शामिल हो, कोई क्रिया शामिल हो। जैसे हिंदी में बोले तो खाना पीना, उठना बैठना जागना, लास्ट में ना आता है वो क्रिया कहलाती है या वर्ब कहलाती है। इसकी तीन फॉर्म्स होती है, जैसे ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, एटसेट्रा। और हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहचान इसकी हमने समझ ली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। बस इसमें एक एक्स्ट्रा रूल ये होता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सी है? सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस ई एस या आई एस लगाते हैं। बस एक ये एक्स्ट्रा रूल हमको समझना है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो, जैसे आई वेकअप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। आई वेकअप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। इसमें हमने देखा सब्जेक्ट क्या है? आई। सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। आई क्या होता है? प्लूरल। तो हमें ये रूल नहीं लगाना इसमें। राधा गोज टू स्कूल, राधा, राधा यानी कि कोई नाम है। नाम कहाँ में आता है? सिंगुलर में। सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। इसमें हमने ई एस लगाया है। ये एस कब लगाते हैं, ई एस कब लगाते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM। स्कूल यानी कि स्कूल सिंगुलर है इसलिए स्टार्ट में एस लगाए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सिंगुलर है इसलिए राइज में एस लगाए। संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, संडे सिंगुलर है इसलिए कम में एस लगाए। तो इस रूल को आप समझ गए होंगे कि एस कब लगाते हैं, सॉरी एस ई एस आई एस कब लगाते हैं। अब तीनों में डिफरेंशिएट हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। यदि प्लूरल हो तो हमें कुछ नहीं लगाना, जैसे कि ये सेंटेंस। देखिए एस ई एस आई एस का रूल कब लगाना है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अदरवाइज हमें ये रूल कोई सा भी नहीं लगाना। यदि वर्ब एंड्स विद, यदि कोई वर्ब ओ एस एस एच सी एच एस एच एक्स जेड से एंड हो, यानी कि इन किसी भी लेटर में से खत्म हो, तो हम ई एस लगाते हैं। जैसे गो, गो ओ से एंड हो रहा है तो हम इसमें ई एस लगाएंगे। ओ से एंड हो रहा है तो ई एस लगाएंगे। गो ओ से एंड हो रहा है तो ई एस लगाएंगे, गोज हो जाएगा ये। उसके बाद वॉश, डब्ल्यू ए एस एच, यानी कि ये एंड हो रहा है एस एच से तो हम इसमें ई एस लगाएंगे, वॉशेस। कैच, सी एच से एंड हो रहा है, ई एस लगाएंगे। फिक्स, एक्स से एंड हो रहा है, ई एस लगा देंगे। ये ई एस का रूल हो गया। वर्ब एंड्स विथ वाई, यदि वाई से एंड होती है वर्ब तो हम वाई को हटाकर आई एस लगाएंगे। जैसे स्टडी, स्टडी में वाई को हटाकर आई एस लगाया। ट्राई, ट्राई में वाई को हटाकर आई एस लगाया। रेस्ट ऑफ एस, यानी बाकी सभी के साथ हम एस लगाते हैं। जैसे ही, फ्लाई, काइट। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ही हम ये रूल लगाएंगे। ही सिंगुलर होता है, इसमें हम देख सकते हैं ही सिंगुलर होता है इसलिए ही के साथ हम ये रूल लगाएंगे। तो ही, लास्ट का लेटर देखेंगे हम वाई। वाई कब आता है? वाई जब आता है तो रिमूव को, वाई को रिमूव करके आई एस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? एफ एल आई एस, ही फ्लाइज काइट। ये रॉन्ग, ये राइट। दे वॉच मूवी, यहाँ पे भी सब्जेक्ट दे। दे क्या होता है? प्लूरल होता है। आई यू दे, दे प्लूरल होता है इसलिए हम दे के साथ भी एस ई एस नहीं लाएंगे। यदि यहाँ पे होता रोहन वॉच मूवी, यदि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया यानी कि कोई नाम आ गया तो हम एस ई एस का रूल लगाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे लास्ट का लेटर क्या है? एच, यानी कि सी एच है। सी एच होता है तो हम ई एस लगा देते हैं तो ये हो जाएगा वॉचेस। आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड दिस रूल। नेक्स्ट, इन्हीं में से हम कंफ्यूजन देखते हैं। शी डू हर वर्क, वही सेंटेंसेस हमने समझा था रूल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म कब आता है? प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस है यानी कि इसमें एस ई एस या आई एस का रूल लगेगा। कब लगेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो देखिए सब्जेक्ट शी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म डू, तो ये हम समझ लेंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सब्जेक्ट प्लस डू, शी डू हर वर्क, ये गलत है। क्यों है? क्योंकि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस या आई एस लगता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसका लास्ट लेटर देखेंगे हम ओ,
ओ जब आता है तो हमने देखा था ES लगाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सी डज हर वर्क, ये राइट सेंटेंस होगा। राम लर्न इंग्लिश, राम भी सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगेगा, राम लर्न्स इंग्लिश। आई गोज टू भोपाल, ये गो में ES लगा है इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई प्लूरल है, इसका हो जाएगा आई गो टू भोपाल। ही फ्लाई काइट, ही सिंगुलर है तो फ्लाई में वर्ब में SES लगेगा, ये गलत हो जाएगा। ही फ्लाइज काइट, जब वर्ब के लास्ट में वाई आता है तो IES लगाते हैं वाई को हटाकर, तो इसका ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी ES लगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, वाई को हटाकर IES लगा है। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमने देखा था कौन कौन से टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट का सिंपल हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या देखते हैं, एक्शन स्टार्टेड बट नॉट फिनिश्ड, मतलब कोई काम स्टार्ट तो हुआ है बट अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ यानी कि अभी कंटिन्यू है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर मतलब है हेल्पिंग वर्ब में, पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है फिर इज एम आर, तीनों में से कोई एक लगेगा, कब लगेगा वो भी हम समझते हैं। प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, यहाँ पे आई अलग हो जाता है प्लूरल से, आई के साथ एम लगेगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, मैं को आई के साथ क्या लगेगा एम, इस एम आर में से आई के साथ एम लगेगा, आई एम। बोलना को स्पीक, पर फर्स्ट फॉर्म स्पीक और ING लगाना तो इसमें ING हो। तुम सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, यू के साथ आर लगाना प्लूरल यानी कि यू के साथ आर। वह किताब पढ़ रहा है, वह ही के साथ इज, क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ इज लगाना है, ही इज रीडिंग अ बुक। वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। यह है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, जो काम अभी जारी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई के साथ एम, टीच और ING, आई एम टीचिंग। यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। यह है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन से काम आते हैं, एक्शन फिनिश्ड, जो काम खत्म हो चुके हैं या जो काम फिनिश हो गए हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। सिंगुलर प्लूरल हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट, नेम, प्लूरल होते हैं आई, यू, वी, दे। स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। वह काम कर चुका है, हिंदी में पहचान होती है चुका है, चुकी है या चुके हैं एटसेट्रा, और इंग्लिश में पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वह काम कर चुका है, ही, वह को बोलेंगे ही, उसके बाद सब्जेक्ट वन हैज या हैव, ही सिंगुलर है इसलिए ही के साथ हैज आया, ही हैज, वर्ब थर्ड फॉर्म आई, डू की थर्ड फॉर्म डन, द वर्ब। राजा घर आ गया है, राजा हैज कम टू होम, राजा सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, उसने काम पूरा कर लिया, सी हैज कंप्लीटेड द वर्क, सी सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हैज लगाया, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड, हमने सीख लिया है, वी हैव लर्न, उसने पानी पी लिया है, ही हैज ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक वाटर। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, एक्शन इज इन प्रोग्रेस विद ड्यूरेशन, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही होता है, यानी कि ये भी जारी रहता है, लेकिन इसमें सिर्फ ड्यूरेशन जुड़ जाती है, इसमें ड्यूरेशन जुड़ जाती है मतलब कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, यानी कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी कि काम 2 घंटे पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, वही सिंगुलर साथ हैज, प्लूरल साथ हैव, प्लस एक्स्ट्रा क्या लगेगा इसमें बीन, हैज बीन या हैव बीन। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम। सिंस फॉर किसके साथ लगेगा, फिक्स टाइम के साथ सिंस, और ड्यूरेशन के साथ फॉर, जैसे 2 आवर्स ये ड्यूरेशन है कि कितने टाइम से, तो इसके साथ 4 लगेगा। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ या 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। वह 2021 से यहाँ काम कर रही है, अब इसमें फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम के साथ सिंस लगाते हैं। शी हैज बीन, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज बीन, वर्क, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्क के साथ ING वर्किंग, हेयर, यहाँ सिंस 2021 एक फिक्स टाइम है तो इसलिए इसके साथ हमने सिंस लगाया। वे काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं,
दे हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे प्लूरल है इसलिए हैव बीन, वेट प्लस आईएनजी वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये एक ड्यूरेशन है इसलिए इसके साथ फॉर लगाया। हम सुबह से ये सीरीज देख रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग दिस सीरीज सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग एक फिक्स टाइम होता है इसलिए सिंस लगाया। मैं 5 सालों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन, मैं 5 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। बारिश सुबह से हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट। प्रेजेंट टेंस हमारा पूरा हो गया है। हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट। प्रेजेंट का सिंपल पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। अब हम देखेंगे पास्ट। पास्ट का सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल की पहचान होती है, हिंदी में होती है था, थी, थे। इंग्लिश में होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म, यहाँ वर्ब सेकंड फॉर्म यहाँ पे भी आए, पास्ट सिंपल टेंस होगा। हिंदी में हम देखें तो था, थी, थे। जैसे आई वेंट, आई सब्जेक्ट, वेंट वर्ब सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। हम पहचान जाएंगे ये पास्ट सिंपल का टेंस है। इसका मतलब है मैं गया था। इससे भी हम पहचान जाएंगे था, थी, थे। हम आए थे, वी केम। तुमने खाना खाया था। तुमने यानी कि यू सब्जेक्ट हो गया, वर्ब सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड फॉर्म। खाने को बोलते हैं ईट, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, वर्ब सेकंड फॉर्म लगाएंगे एट। भोजन यानी खाना को बोलते हैं फूड, यू एट फूड। हम मिले थे, वी मिलने को बोलते हैं मीट, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, वी मेट। ये हो गया पास्ट सिंपल। पहचान हमने देखी, था, थी, थे या तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है जो काम पास्ट में जारी था, यानी कि जो काम हम कर रहे थे। हिंदी में पहचान होती है रहा था, रही थी या रहे थे। इंग्लिश में पहचान होती है इसकी वॉज वर, वॉज वर के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये इसकी इंग्लिश की पहचान होती है। जैसे हम पत्र लिख रहे थे, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम, वी, वॉज या वर। सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। वी, वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर। वी वर लिखने को बोलते हैं राइट, आईएनजी लगाना है तो ये हो जाएगा राइटिंग। वी वर राइटिंग अ लेटर, पत्र को लेटर। तुम सो रहे थे, तुमको यू, यू के साथ वर। सोने को स्लीपिंग, स्लीप के साथ आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी स्लीपिंग। पापा डांट रहे थे, फादर, पापा सिंगुलर तो सिंगुलर साथ वॉज, डांटने को बोलते हैं स्कॉल्डिंग। ये होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या कहते हैं? एक्शन हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन विद टाइम वर्ड्स, यानी कि कोई भी पहले पास्ट की दो एक्शन, पास्ट की दो एक्शन, एक दो, एक सेंटेंस में दो एक्शन बताई जाएंगी। जो पहली वाली एक्शन होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी और दूसरी वाली पास्ट, पहली पास्ट परफेक्ट में, दूसरी पास्ट सिंपल में। सेंटेंस से बेहतर समझ में आएगा। समझते हैं। तुम्हारे आने से पहले मैं सो गया था। इसमें दो एक्शन है, एक तो सोना और एक आना। तुम्हारे आने से पहले मैं सो गया था, यानी कि मैं सो गया था उसके बाद तुम आए थे। पहले सो गया था तो ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। जो पहले एक्शन हुई है वो पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? आई हैड स्लेप्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई, हेड वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। मैं सो गया था तुम्हारे आने से पहले, यानी कि बिफोर यू कैम। ये हो गया पास्ट परफेक्ट में, ये हो गया पास्ट सिंपल में। हमने वही देखा था कि दो सेंटेंस आएंगे इसमें, पहला होगा पास्ट परफेक्ट में, दूसरा होगा पास्ट सिंपल में। जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल में। जैसे व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी।
ट्रेन पहले जा चुकी थी इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में बना, और मैं बाद में पहुंचा था, यानी कि मेरा पहुंचना बाद में हुआ, इसलिए ये पास्ट सिंपल में बना। या हम नॉर्मली इस तरह भी बना सकते हैं, यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे। शी हैड वॉश्ड क्लॉथ्स, इस तरह भी हम बना सकते हैं यदि हम नॉर्मली बनाए तो। इस तरह भी बन सकते हैं और इस तरह भी सेंटेंस बन सकते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम यहीं पर समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला ही सिंस फॉर प्लस टाइम। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस की तरह ही होता है, लेकिन ये पास्ट में ही शुरू होता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें समय भी आता है। जैसे आई हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 1999, मैं यहाँ 1999 से रह रहा था। दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। यह है पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। अगला है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर की एक्शन के बारे में बोला जाएगा, या डिसीजन या प्रिडिक्शन। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी1, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में पहचान होगी इसकी का, गी, गे। इंग्लिश में पहचान होगी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी1 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, हमको वी सब्जेक्ट हुआ है, विल वी1 यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, बोलना, बोलने बोलते स्पीक। टेंस में कोई जरूरी ना हो कि ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे वह मोबाइल खरीदेगा, इसमें मोबाइल ऑब्जेक्ट है। यदि हम बोले वह खरीदेगा तो ऑब्जेक्ट हट जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है टेंस में। इसलिए हो जाएगा ही विल बाय मोबाइल, ही विल बाय अ मोबाइल, नाम के साथ आर्टिकल लगाते हैं। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, कोई काम हम भविष्य में कर रहे होंगे, यानी कि भविष्य में कंटिन्यू होगा, एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस। जैसे हम कल खाना खा रहे होंगे, वी स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वी, उसके बाद विल बी, वी विल बी, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ईटिंग फूड टुमारो। अगला है he will be coming next year at 9 p.m. We will be watching a movie। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या देखा जाएगा, एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर टाइम, कोई भविष्य में किसी निर्धारित समय से पहले काम कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे शाम तक मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ, तो आई विल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क बाय इवनिंग। अगला है सुबह 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंच चुकी होगी, सुबह 10 बजे से पहले वह ऑफिस पहुंच चुकी होगी, शी विल हैव रीच्ड ऑफिस बिफोर 10 AM। जो है फ्यूचर परफेक्ट। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक्शन विल बी इन द प्रोग्रेस विद ड्यूरेशन, यानी कि एक्शन प्रोग्रेस में होगी और उसके अंदर ड्यूरेशन भी आएगी। जैसे
इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे वह कल 8 बजे तक 2 घंटे से सो रही होगी। ये सेंटेंस बहुत कम यूज होता है। इसका हो जाएगा शी विल हैव बीन स्लीपिंग for 2 hours by 8 o'clock tomorrow। इसका हम एक सेंटेंस करेंगे, ये बहुत कम यूज होता है, बिल्कुल रेयर। तो हम देखेंगे नेगेटिव रूल्स। नेगेटिव रूल्स क्या होते हैं? सबसे मेन समझना है हमको सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई को, जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई को सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। आई गो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ लगेगा आई डू नॉट गो। यहाँ में से बोल सकते हैं आई डोंट गो। दे स्टडी, इसका हो जाएगा दे डोंट स्टडी। यह है प्रेजेंट सिंपल। अगर हम देखते हैं पास्ट सिंपल, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इन दोनों सेंटेंस टेंस में होता है नेगेटिव बनाते हैं। देखिए पास्ट सिंपल का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। जैसे आई लॉट, राइट की सेकंड फॉर्म लॉट। जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पॉजिटिव बनाते हैं तो वर्ब सेकंड फॉर्म, नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आई लॉट, मैंने लिखा था। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी लेकिन नेगेटिव बनाते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई डिड नॉट राइट। दे वेंट, इसका हो जाएगा दे डिड नॉट गो। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, ये हो गया पास्ट सिंपल। ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें हमने एरर ढूंढना है। पहला है सी डज नॉट प्लेस क्रिकेट। प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में एस ई एस जब डज नॉट लगता है तो पर में एस ई एस नहीं लगता। सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही डोंट लाइक्स कॉफी। प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाते, जब डू नॉट या डज नॉट लग जाता है तो एस ई एस नहीं लगाते। ही डज नॉट लाइक कॉफी। दे डिड नॉट वेंट होम। डिड नॉट पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में जब डिड नॉट लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी इसलिए गलत है। दे डिड नॉट गो होम। आई डिडंट शो हिम यस्टरडे। डिडंट यानी डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट। जब डिडंट लगा होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं नेगेटिव में। पास्ट सिंपल के नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई डिड नॉट शो हिम यस्टरडे। अगला है आई डिडंट सी हिम यस्टरडे, सही। आई विल नॉट कम टुमारो, गलत। आई विल नॉट कम टुमारो। शी वॉन्ट फिनिश्ड द वर्क। शी वॉन्ट फिनिश द वर्क, फिनिश्ड नहीं आएगा, फिनिश आएगा। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट। शी विल नॉट फिनिश द वर्क। सी इज नॉट स्टडी नाउ। सी इज नॉट स्टडिंग नाउ। प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब के साथ आईएनजी आती है। दे आर नॉट प्ले आउटसाइड। दे आर नॉट प्लेइंग आउटसाइड। आई हैव नॉट डू माई होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। सी हैज वेंट देयर। सी हैज नॉट वेंट देयर। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पर सेकंड लगी। सी हैज नॉट गॉन देयर। दे हैड नॉट फिनिश द वर्क। दे हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट कोई भी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कंटिन्यूअस कोई सा भी हो आईएनजी लगता है। आई विल नॉट हैव फिनिश द टास्क बाय इवनिंग। फ्यूचर परफेक्ट, फिनिश नहीं आएगा, फिनिश्ड आएगा। आई विल नॉट हैव फिनिश द टास्क बाय इवनिंग, मैं कल शाम तक टास्क पूरा कर चुका हूँ। शी विल नॉट हैव बीन वर्क हेयर फॉर 5 years। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। वे यहाँ 5 सालों से काम नहीं कर रही होगी। शी गो टू स्कूल yesterday।
गलत है। वेंट पास्ट का टेंस है इसलिए यस्टरडे, पास्ट का है इसलिए पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ही वॉज नोइंग द आंसर, गलत। ही न्यू द आंसर। बाय द टाइम वी रीच द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। शी इज वर्किंग हेयर, आई एम लिविंग हेयर सिंस, गलत है। आई एम लिविंग हेयर सिंस 2020, इसका आई हैव बीन, I have been living here. He has went to the market. He has gone to the market. We are watching a movie last night. We were. They didn't went to the party. They didn't go to the party. She has finished her homework already. She has finished. Finished. Finish या finished आएगा, ये गलत हो गया। I have been teach for 5 years. इसमें teach की जगह teaching आएगा। तो नेगेटिव बचे हैं हमारे, जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं सभी सेंटेंस में, जैसे आई एम गोइंग, उसका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब का नॉट, आई एम नॉट गोइंग। दे हैव बीन लर्निंग फॉर 2 years, दे हैव नॉट बीन लर्निंग फॉर 2 years। Thank you for watching.